हेलो, जय श्री कृष्णा। देखिए, मेरी गुड़िया जब छोटी थी तब का ड्रेस रखा हुआ था, तो हमें सफाई करते करते कपड़ा मिल गया, तो हम सोचते हैं कि इसका कुछ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे निकाल लेते हैं कटिंग करके, तो फिर सोचेंगे कि बनेगा क्या। तो चलिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे हर पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इससे क्या बन सकता है। हमारे पास कोई भी वेस्ट कपड़ा, जो पुराना छोटे मोटे कपड़ा बचे रहते हैं, हम उससे भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम कपड़े को अलग अलग पीस में निकाल लिए हैं। चलिए इसका कुछ और कर लेंगे। पहले हम जो बड़ा कपड़ा बचा है उसका कुछ सोचते हैं। देखिए, बड़ा कपड़ा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ठंडी का मौसम आ गया है, तो चलिए हम मोजा बना लेते हैं। तो सबसे पहले मोजा बनाने के लिए हमें कॉटन का एक कपड़ा ले लिए है और हम अपने पैर को इस तरह से रखेंगे। देखिए, इस तरह से लास्ट में रखेंगे, सबसे लास्ट में। और हमारे पैर की लंबाई से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जो हमारे लंबाई है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और हमारा जो चौड़ाई होगा, 11 इंच आ रहा है, बीचों बीच हम इसे नाप लेंगे। मेरा 9 इंच आ रहा है, तो 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 10 इंच। मतलब लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। ठीक है, इस तरह से बराबर बिछाते हुए हम इसे बराबर से कटिंग कर लेंगे। बराबर से नाप लेंगे। देखो, चौड़ाई मेरा 10 इंच है। किसी का भी जब नाप का बनाएंगे हम इसी तरह से नापेंगे। लास्ट से कपड़े से हम 1.5 इंच लंबा लेंगे और 1 इंच चौड़ा लेंगे। ठीक है, देखिए कट गया है मेरा। अब ये जो फैब्रिक है इसको ऊपर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। पहले देखना पड़ेगा कपड़ा इसमें एडजस्ट हो रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से हो जाएगा। इस तरह से बिछा के हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक प्यारा सा मोजा बना के तैयार करेंगे बचे हुए कपड़े का। देखिए, इस तरह से है। अब हम इसे क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। इसमें अस्तर के साथ एक साथ डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। और हमारा जो लंबाई 11 इंच है उसका हाफ लेंगे। ये हमारा 11 इंच है, तो उसका हम हाफ लेंगे 5.5 इंच। कोई भी लंबाई होगा उसका हम हाफ लेंगे। और इधर किनारे से हम 1.5 इंच लेंगे। हमेशा 1.5 ही इंच लेंगे, भले आपका लंबाई जो भी हो। और इस तरह से लंबाई सीधा कर लेते हैं और हल्का सा राउंड कर लेंगे। इस तरह से राउंड कर लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। बस हमको मोजा में इतना ही कटिंग करना है, थोड़ा सा सिलाई से पहले, सिलाई के बाद और कटिंग करेंगे इस तरह से। चलिए सिलाई कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक है उसे सीधा वाला भाग को अंदर कर लेते हैं और हम किनारे में इसे पहले सिलाई कर लेंगे। इस तरह से किनारे में पहले हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। मैं आपको सिलाई बारीकी से बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों तरफ पहले हम हल्का हल्का से जॉइंट कर लेंगे। सिर्फ हमको जो भाग कटिंग हुआ है हम उसे ही सिलेंगे, बाद में उसके बाद बताऊंगी। और हल्का हल्का से हम कटिंग कर लेंगे इसे। इस तरह से हल्का हल्का से कटिंग कर लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो। चलिए इसे पलट लेते हैं। देखिए, ये पलटी हो गया है। अब आधा इंच छोड़ते हुए हम इलास्टिक लगाएंगे। आधा इंच छोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। हमारा इलास्टिक आधा इंच होना चाहिए। इस तरह से हम आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। अस्तर और फैब्रिक को जोड़ लेते हैं इस तरह से। और इस पार भी हम आधा इंच सिलाई करेंगे। इस तरह से इलास्टिक डालने के लिए हम आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हमारा जो भी लंबाई होगा उसका हाफ, जैसे हमारा 11 इंच है तो उसका हाफ 5.5 इंच आ रहा है, तो हमारा इलास्टिक 5.5 इंच होगा। अगर आपका 10 इंच लंबाई है तो उसका 5 इंच में आएगा इलास्टिक। ठीक है, और इस तरह से सुई या पिन के सहायता से, सुई से तो नहीं घुसेगा, तो पिन के सहायता से हम इसे इलास्टिक को डाल लेंगे। ठीक है,
इस तरह से डाल के पहले हम सिलाई कर लेते हैं एक भाग को, नहीं तो वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से हम पहले लॉक कर लेते हैं। अब दूसरे भाग को भी हम पिन निकाल के लॉक कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी ओर भी इलास्टिक लगा लेंगे। देखिए हमारा जब लंबाई 11 इंच है तो हम 5.5 इंच में हम इलास्टिक लेंगे। अगर 10 इंच का हमारा लंबाई रहेगा तो हम 5 इंच में लेंगे। जितना भी हमारा लंबाई रहेगा उसका आधा में हम इलास्टिक लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम दोनों को लॉक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा सिलाई किस तरह से होगा। पहले हम बीच का सेंटर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पहले हम सेंटर को जॉइंट कर लेंगे। हम 2 प्रकार का मोजा बनाएंगे, गोल में और अंगूठे के कटिंग वाला में बनाएंगे। और इधर किनारे से जब एड़ी का है ना 1 इंच लेंगे, ये एड़ी का 1 इंच गहराई लेंगे, गोलाई में 1 इंच गोलाई करके कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेते हैं। अब ये तो हो गया है। अब इसे इस तरह से रख के हम पैर का नाप लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से गोल कर लेते हैं। इस तरह से गोल करके हम कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान है मोजा बनाना, इजीली 5-10 मिनट में बन जाता है। देखिए ये हमारा मोजा, गोल मोजा तैयार हो गया है। अब अंगूठी वाला मोजा मैं आपको बताऊंगी। देखिए किस तरह से बन के तैयार हुआ है। मैं दूसरा वाला सिलाई कर ली थी, ये देखिए। और हम चाहे तो हम इस तरह से अटैच भी कर सकते हैं फैब्रिक को और अस्तर को। इस तरह से अटैच भी करने से भी ठीक रहता है। तो हम अटैच करके एक दिखा रहे हैं। एक हम सादा में बनाए हैं और एक अटैच करके बना रहे हैं, ठीक है। और ये अंगूठा वाला बनेगा। इस तरह से हम जॉइंट कर लिए हैं। इसे भी सेम तरीके से सिलाई करेंगे। ये देखिए अब अंगूठी का कटिंग करने के मैं बताती हूँ। इस तरह से देखिए ये कटिंग हो गया था। वीडियो बना नहीं, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए इस तरह से ये जो टुकड़े हैं इस तरह से था, तो मैं इसे इस तरह से लाइन करके कटिंग कर ली हूँ। हल्का सा और कटिंग कर लेते हैं अंगूठी के किनारे से। देखिए इस तरह से। और इसके हम बाजू से सिलाई कर लेंगे इस तरह से। चलिए मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ किस तरह से बना हुआ है। देखिए छोटे से कपड़े से हम 2 जोड़ी मोजा बना लिए हैं। देखिए 2 जोड़ी मोजा बना लिए छोटे से कपड़े से। आसानी से हम दोनों माँ बेटी के लिए बन गया है। देखिए कितना प्यारा और कितना आसान तरीके से हम मोजा बनाए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।